हम सब ने देखा कि कोरोना में मिडिल क्लास का क्या हाल हुआ। इस बार कोरोना की सबसे ज़्यादा मार मिडिल क्लास को पड़ी। ना ऑक्सीजन मिली, ना बेड मिले, लोग तड़क पर सड़कों पर मरे। शमशान घाट में भी जगह नहीं थी। और यह हाल सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में हुआ था। कोविड से लोग उबर रहे हैं, अपनों को खोने का दर्द है, लेकिन एक और समस्या है। लॉकडाउन में लंबा चला और लोग बहुत बेरोज़गार हुए। नहीं बेरोज़गार हुए तो सैलरी कट्स हुए। सैलरी कट्स के बाद अब है महंगाई। दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत रसोई गैस के 834 रुपये 50 पैसे है। पिछले 6 महीने में एक सिलेंडर की कीमत लगभग 140 रुपये बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये के ऊपर हो गया है। डीजल भी वैसे ही पेट्रोल के पीछे पीछे आ रहा है। जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? मिडिल क्लास का। समय पर मिडिल क्लास टैक्स देता है। सैलरी के एंड में, साल के एंड में इनकम टैक्स, आईटीआर उसको टाइम से भरना होता है। हाउस टैक्स वो टाइम से देता है। बिजली वो टाइम से देता है। बच्चों की फ़ीस भी देनी है उसे। कोई मुरव्वत नहीं है। गरीबों को फ्री में राशन मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। सब्सिडी मिलती है, अच्छी बात है। लेकिन मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता है। और इसी के बारे में आज हम एक कहानी बताएंगे आपको। कहानी है रीना जी की और उनकी बेटी, 2 बेटियां हैं। रीना जी के हस्बैंड की 1 महीने पहले कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो गई। हालात ये हैं कि उनके पास घर चलाने का पैसा नहीं और महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। हम रीना जी से बात करते हैं। रीना जी, अपनी कहानी बताइए, क्या तकलीफ़ है, किस दौर से गुजर रही हैं आप? मेरे हस्बैंड को डेथ हुई आज सिर्फ एक महीना हो गया पूरा। आज उसी 2 तारीख को जून की डेथ हुई थी। डेथ के बाद ऐसे है कि अब मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं एलआईसी था, एलआईसी लेने गए तो बोले एलआईसी से आपको लोन लेके रखे हैं, तो वहाँ भी मेरे को नहीं मिले पैसे। मेरे 2 बेटी है, दोनों पढ़ रही है। एक फर्स्ट ईयर इंजीनियर में, एक एमडी कर रही हैं। तो सब शादी भी नहीं हुई दोनों किसी के भी। और सब चीज़ इतने महंगे हैं, तेल और सब दो डबल रेट हो गए हैं। चाल, तेल, सारे चीज़ें। एसी है, एसी नहीं चला पाते हैं कि बिजली बिल कहाँ से भरूंगी। स्कूल का फीस, कॉलेज की फीस, कुछ भी नहीं हमारे पास अब देने लायक कुछ नहीं है पैसे। पैसे नहीं है आपके पास? कुछ हर भी चीज़ नहीं महंगी है। होती जा हाँ रही है। जी, हर चीज़ महंगे है। गैस देखो, बिजली, पानी, सबका बिल आता है, तो इसलिए हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं जितना ज़रूरत है। जितना ज़रूरत है मैं समझ रहा हूँ। ये रीना जी की कहानी तो सुनी आपने, और रीना जी की कहानी नहीं है सिर्फ। ये रीना जी जैसे लाखों लोग हैं इस देश में जिनके हस्बैंड की नौकरी चली गई, उनकी नौकरी चली गई, फीस स्कूल कम नहीं कर रहे, कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही लोगों को। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिडिल क्लास के लिए कौन है? हमारे साथ किशोर जी हैं। किशोर जी एक अध्यापक हैं। किशोर जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप मिडिल क्लास कहाँ जाए इस महंगाई में और बेरोज़गारी में? देखिए, इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है मिडिल क्लास कि हम ये कहें कि वो ब्रेड में जैसे सैंडविच हो जाते हैं, वो दोनों के बीच हो गए। उन्हें कोई रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा और इसमें वो हर तरफ इतने बुरी तरह फंस गए हैं। खाने से लेके, पढ़ाई से लेके, हर चीज़ में। आज बच्चे फ़ीस नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं। खाने की सोचे तो खाने लायक नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। और इसमें मिडिल क्लास को तो कोई सब्सिडी, कोई हेल्प कहीं से आ ही नहीं रही। स्कूलों के बारे में बताइए। स्कूल तो फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट अलाउंस भी ले रहे हैं। स्कूल तो अब देखिए, डेवलपमेंट अलाउंस बकाया पुराना लेंगे। यहाँ लोगों के पास प्रेजेंट फीस देने को नहीं है, बकाया तो वो क्या देंगे? ये तो उनको ऐसा है ना कि अपनी ही मौत मरने के लिए परमिशन मिल जाए तो कई लोग कहेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह रोज़ मरना, रोज़ लाचार होना, मोहताज होना और पेट काटना, अपने आप को घुट घुट के मरना, ये एक ऐसी स्थिति आ गई है। तो बिल्कुल आपने किशोर जी को सुना, रीना जी को सुना। रीना जी के हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइम से नहीं दिया ना, तो फिर नोटिस आ जाएगा कि अगर आप टाइम से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने 10 दिन में नहीं दिया तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। तो मिडिल क्लास कहाँ चला जाए आज की तारीख में? खाना भी है और भीख मांग नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा मेहनत से कमा के सम्मान के साथ जी है। और आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है हम हिंदुस्तानियों के लिए। सरकार को थोड़ा जो कर्म है वो मिडिल क्लास को करना चाहिए, क्योंकि देश मिडिल क्लास चलाता है। वो सामान खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी देता है, वो पेट्रोल डलाता है तो उस पर भी टैक्स देता है। सरकार, मोदी जी ने कहा कि पीएम केयर में फ़ंड दीजिए, कोरोना से लड़ाई करनी है। लोगों ने पीएम केयर में 200 रुपये, 100 रुपये, बच्चों ने गुल्लक तोड़ करके पैसे जमा किए, भरोसा दिया। ले तो सरकार को भी मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए।
ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीबों को अच्छी बात है सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, उनको और दूसरी तरीके की मुरव्वतें रियायतें मिलती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा मिडिल क्लास को भी अगर कुछ राहत मिले तो जो बेरोज़गारी, कोरोना और महंगाई से जो मार पड़ रही है उससे कुछ थोड़ी सी राहत मिले। क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी ने नारा यही दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जनता माफ़ नहीं करेगी, तमाम चीज़ें कही गई थी। और आज उनकी सरकार के 7 साल पूरे होने को हैं, लेकिन फिर भी महंगाई की मार वो बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल से लेकर के हर चीज़ 2014 से महंगा है। तो कहीं ना कहीं जिस मिडिल क्लास ने उनको सत्ता में भेजा था उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। नई दिल्ली में सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।